Once again, welcome back to JEE Maths by RGL sir. We are talking about the JEE Main 2021 crash course. तो बच्चों इन सेशंस में हम लोग बात कर रहे थे थियरी रिवीजन सेशंस के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 2, जिसके अंदर जनरली हम लोग किस किस के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में, हम लोग बात करते हैं इरेशनल इनिक्विटीज के बारे में, हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये काफी आसान सा है। इसमें मेंस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या? समटाइम्स मॉडुलस के ऊपर या समटाइम्स इरेशनल इनिक्विटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन शॉर्ट यहाँ पर कहानी नहीं है कि हमेशा मेंस के अंदर इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। इस बात की मतलब डायरेक्ट के चांसेस कम है, कभी कभी आ सकता है, मतलब 2-3 साल में एक बार आ जाता है। डायरेक्ट के चांसेस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट के चांसेस है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है बेटा? ये जो चैप्टर है यहां से इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडुलस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इरेशनल इनिक्विटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे बाकी के चैप्टर्स में अप्लाई हो जाते हैं। So that's why this chapter is a very fundamental for the preparation to make the mathematics strong. यदि हमें हमारे मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इसेंशियल है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो सबसे पहला जो फंक्शन आता है उस फंक्शन का नाम है मॉडुलस फंक्शन। क्या नाम है बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है? बहुत सारे बच्चों को ये डेफिनेशन याद रहती है कि y इक्वल टू मॉड x बराबर x यदि x पॉजिटिव और माइनस x इफ x इज नेगेटिव। बेटा मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कोई बच्चे कहते हैं सर ये तो माइनस x के इक्वल होता है तो ये नेगेटिव हो गया। बेटा ये माइनस x के इक्वल तब हो रहा है जब x नेगेटिव है। इस बात को समझो कि जब मेरे ये जो दो वर्टिकल बार हैं इनके अंदर जो x लिखा हुआ है, यदि ये इनपुट नेगेटिव होगा, x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो बाहर एक माइनस और लगा दिया ताकि ओवरऑल पॉजिटिव बना दे, ठीक है ना। x जब नेगेटिव है तब ये माइनस x है। तो मॉडुलस x जो होता है वो हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है। इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमें डेफिनेशन को। अब इसके ग्राफ, बेटा इसके ग्राफ क्या होंगे? y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x, अपने अपने डोमेन में अपने ग्राफ बन गए। तो इसके ग्राफ भी हमें याद होनी चाहिए। तो ग्राफ से बेटा मेरे को याद आया कि सपोज कोई बोले आपको y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का ग्राफ बनाओ, तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसको हाफ यूनिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और वैसा ही ग्राफ होगा जैसा पहले वाले का रहा। समझे? अपन मॉडुलस से फ्री, मतलब पहला जो टास्क होता है वो यही होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को मॉडुलस से फ्री लिखना आना चाहिए और उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो सिंगल मॉडुलस है तो अपन डायरेक्टली बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ x प्लस 2 है बेटा, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा बेटा? मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ होगा कि -2 से अपन इधर और इधर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई है, क्लियर है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? अब बेटा देखो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है मॉडुलस की कि मॉडुलस ऑफ a विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस और नो। मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस a। मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू हमेशा a या a से ज्यादा होगा और माइनस a या उससे भी ज्यादा होगा, या तो इक्वलिटी होल्ड करेगी या इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, कोई ना कोई तो करेगी करेगी। मॉड ऑफ ए बी का वैल्यू मॉड a इंटू मॉड b के इक्वल होता है दोस्तों। मॉड ऑफ a बाई बी इक्वल टू मॉड a बाई मॉड b होता है। और ये जो है ना ये इनइक्वलिटी, इसको हम अलग से ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी के अंदर डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। जो 6th एंड 7th पॉइंट है, दिस वी विल डिस्कस अंडर द ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी सेपरेटली, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि काम आती रहती हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछ लिया जाए मॉडुलस इक्वेशन आती है, क्या आती है? मॉडुलस इक्वेशन। मॉडुलस इक्वेशन ये कहती है कि सपोज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के इक्वल है दोस्तों। तो x की वैल्यू बताओ। मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या कहेंगे बेटा? हम ये कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है इसका मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, तो पॉजिटिव से ओपन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इंटरनल क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? तो यहाँ मेरे पास x की सेट आ गया,
कि x यदि मेरा -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में होगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो मेरे को तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, इसके बाद जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि 2 मॉडुलस और 3 मॉडुलस के ग्राफ ओपन करने के क्वेश्चंस आते हैं कि 2 मॉडुलस या 3 मॉडुलस के ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो इनके लिए बेटा डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है 2 और 4, इन पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। 2 पर वैल्यू आ रही है 2, 4 पर भी वैल्यू आ रही है 2। 2 मोड होते हैं तो उनका ग्राफ जो होता है वो बॉट शेप होता है। कैसे, x की वैल्यू जब 4 से ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ऐसी होगी। ठीक है, इस पॉइंट से पास करती हुई। x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तो ये भी नेगेटिव से, ये भी नेगेटिव से, तो y इक्वल टू -2x प्लस कांस्टेंट आएगा, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसी आ गई। जब x 2 से 4 में है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका मिसयूज उठाते हैं वो लोग। यदि बीच में आपको नेगेटिव दे देता तो बोर्ड शेप ग्राफ हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी बेटा, क्यों? अब क्या होगी बात, 2 और 4 पर तो वही है, 2 पर तो कितनी वैल्यू है, अब 2 पर -2 वैल्यू है, 2 नहीं है। अब 2 पर -2 वैल्यू है और 4 पे कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। ठीक है, 4 के आगे ये प्लस से खुलेगा, ये भी प्लस से, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स उड़ गया, एक्स एक्स उड़ गया मतलब कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन ऐसे। x 2 से छोटा तो ये नेगेटिव से, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव से, ये भी नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट ऐसे। और 2 to 4 के बीच में ये प्लस से, ये नेगेटिव से, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो y इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप, तो ये ऐसे लाइन आ गई। चमका कि नहीं चमका? तो इस प्रकार से हमें एनालिसिस से ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कोई बोल देता, 3 मॉडल्स दे देता आपको, मॉड x-1, मॉड x-3, मॉड x-5, तो इन सभी के ग्राफ आपको बच्चों एनालिसिस से आने चाहिए। एनालिसिस से मतलब क्या हुआ कि मैंने 1, 3, 5 ये 3 क्रिटिकल पॉइंट बना दिए। 1 पर वैल्यू देखी तो 2 और 4 6 आई। ठीक है, 3 पर वैल्यू देखी, 2 और 2 कितनी आई, 4 आई। 5 पर वैल्यू देखी, 6 आई। 5 के आगे तीनों मोड प्लस से खुलेंगे तो x x x मिलकर के 3x, कांस्टेंट भी आएगा लेकिन 3x आ गया, तो y इक्वल टू 3x वाली लाइन ऐसे आ गई। 3 to 5 के बीच में 2 प्लस से खुलेंगे, एक नेगेटिव से, तो y इक्वल टू 2x वाली लाइन ऐसे आ गई। फिर एक -x का स्लोप आएगा, फिर -3x का स्लोप आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ द स्लोप यू कैन जॉइन दीज पॉइंट्स। तो लाइक दिस वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ any modulus function. Is this point clear to everyone? Comment CGS if this point is clear to everyone. अब बच्चों यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये इक्वल टू के कर दिया और बोल दिया इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताइए। इक्वल टू के कर दिया, बोले के की वैल्यू के लिए कितने सोल्व, मतलब के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, 1 सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, है ना। कुछ इस प्रकार की कहानी बनती है। जैसे मेरे पास ये 3 क्वेश्चन हो गए बेटा, मेरे पास ये 3 क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इनके ग्राफ भी बन गए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, कोई पूछता है आपसे कि भाई 1 सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, 2 सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, 3 सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, या नो सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर देना चाहता हूँ बेटा, 1, 2, 3 तीनों केसेस के। बेटा पहला जो ग्राफ है, यहाँ पर क्या करना होता है अपने को कि अपने पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो फंक्शंस है, लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है इसका ग्राफ बना लिया अपन, ये बन गया। और y इक्वल टू के जो लाइन होती है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वहां से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया कि यदि k का वैल्यू 2 से छोटा हुआ तो कभी भी कट नहीं करेगी। तो पहले केस में यदि k लेस देन 2 हो गया तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा बच्चों। और k का वैल्यू यदि 2 हो गया तो देखो ये ग्राफ ओवरलैप कर गया। जहां पर भी ग्राफ ओवरलैप करता है बच्चों वहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। भाई 2 to 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ x है जिन पर लेफ्ट हैंड साइड भी कितना होगा 2 होगा, और k का वैल्यू 2 हो गया तो राइट हैंड साइड भी 2।
कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2 = 2 का मतलब क्या होता है। यदि किसी एक्सप्रेशन में पुट करने पर 2 = 2 आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और के का वैल्यू जब 2 से ज्यादा होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, 2 सॉल्यूशन, के ग्रेटर देन 2 पर। 1 सॉल्यूशन कभी नहीं होगा, 3 सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ये टेबल क्लियर हुई क्या बेटा? पहले केस की ये टेबल क्लियर हुई क्या भाई, कि क्या आंसर आएंगे? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो में आंसर दें। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस। सेकंड केस मींस दिस केस। तो आप बच्चों बताइए, 1 सॉल्यूशन आएगा कि कभी? 1 सॉल्यूशन आएगा के की वैल्यू के लिए? एनीवन? 1 सॉल्यूशन कहीं कट ग्राफ कट कर रहा है, कट कर रहा है -2 से 2 में। 2 सॉल्यूशन आएंगे कभी? नहीं आएंगे 2 सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन आएंगे कभी? नहीं आएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे कभी? हाँ आएंगे, -2 और 2 पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। नो सॉल्यूशन, के लेस देन -2 और के ग्रेटर देन 2। चमका कि नहीं चमका बताइए? सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि किस प्रकार से हमें 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सबकी बात करते हैं। तीसरा केस, तीसरे ग्राफ में बताइए दोस्तों। नो सॉल्यूशन हो जाएगा के लेस देन 4 पर। उसके आगे के इक्वल टू 4 पर कितने सॉल्यूशन है बेटा? 1 सॉल्यूशन। उसके ऊपर हमेशा कितने सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन, के ग्रेटर देन 4 पर। 3 सॉल्यूशन कभी नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी नहीं। तो देखो जहां पर ग्राफ, जैसे कि राइट हैंड साइड में के था, कांस्टेंट था, तो ग्राफ यदि कहीं पर हॉरिजॉन्टल बना है तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आया है, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस नहीं आया है बच्चों। और कहीं पर ग्राफ में किंग पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट का किंग पॉइंट है, या फिर एक हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल मतलब इंक्लाइन लाइन है केवल एक जगह ही, ठीक है, तो वहां पर अपना 1 सॉल्यूशन का केस आ रहा है। तो ये तीनों केसेस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस क्लियर है क्या, कि कितने सॉल्यूशन होंगे, ये बात क्लियर है क्या दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है बेटा, देखो जो इनइक्वलिटीज आती हैं, इन इक्वलिटीज मॉडुलस की, वहां पर जो फेमस इनइक्वलिटीज हैं वो ये 2 इनइक्वलिटी हैं। ठीक है, इन दोनों इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्या होता है? इस वाली इनइक्वलिटी को हम लोग बोलते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू -a। यदि यहाँ पर सिंपल x की बजाय कोई बड़ा एक्सप्रेशन होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है उनको आगे भी हमें सोल्व करना होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यदि डायरेक्ट सिंपल यदि x है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। ए पे क्लोज आएगा या ओपन, वो यहाँ पे इक्वलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाली इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन क्लियर है। इस वाली इनइक्वलिटी में जनरली हम लोग यदि आगे फर्दर सोल्व करना होता है तो ऐसे लिखते हैं, और यदि ये फाइनल सॉल्यूशन लिखना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -a से। ये बात बच्चों क्लियर है क्या? या तो ऐसा या फिर मतलब इसी बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है। जब दोनों साइड में एक साथ इनइक्वलिटी होती है तो उसका मीनिंग होता है कि यू हैव टू सोल्व दिस एंड दिस बोथ। आपको बच्चों इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना होगा। यदि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व नहीं कर रहे तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसका सॉल्यूशन बताइए प्यारे बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जल्दी से बताएं मुझे। सही बात है कि ये x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन -2 से इंफिनिटी, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया अपन ने।
हो गया बेटा, ये आंसर नहीं है, ये थोड़ी आएगा। ऐसा लिखना पाप है, ये तभी लिखते हैं जब ए पॉजिटिव होता है। ये तभी बात कर रहे हैं जब ए पॉजिटिव है। ये तो देखो, ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। कैसे? मॉडुलस क्वांटिटी पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, यस और नो? पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, अब जैसे ये आया, यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड x माइनस 4 माइनस 2 इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 3। मॉड x माइनस 4 इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन माइनस 1। अब मॉडुलस ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज ट्रू, तो यू हैव टू सोल्व ओनली दिस। भाई दोनों के बीच में एंड था, भाई इसको सोल्व करो एंड इसको सोल्व करो, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो केवल इसी को सोल्व कर रहे हैं, इसी का आंसर हमारा आएगा फाइनल। तो इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? जब भी क्वेश्चन आए मॉडुलस इनइक्वालिटी का, तो हमें क्या करना है, यू हैव टू सोल्व ओनली दिस। तो x minus 4 less than 5 and greater than minus 5. So x is less than 9 and greater than minus 1. तो ये आपका आंसर आ गया, -1 to 9. दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के ये जो सिंपल क्वेश्चंस मॉडुलस इनइक्वालिटी पे बनते हैं, इनको प्रोसेस करना आना चाहिए। इनको कैसे सोल्व करते हैं, यदि किसी बच्चे को इसके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट्स है तो वो फिर इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है अपना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला। याद होगा आपको ट्रायंगुलर वाला। देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है मॉडुलस के अंदर, मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b। ठीक है, ये होती है कहानी। और दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि मॉड ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू mod a plus mod b and this is greater than equal to mod a minus mod b. This is your first and this is your second. These inequalities are always true. इनको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं बेटा? यदि एक ट्रायंगल के अंदर ये साइड्स की तरह बिहेव करते हैं कि सम ऑफ द टू साइड, मतलब यदि अपन ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है तो a प्लस बी, पैरेललोग्राम में ये a प्लस बी आता है, ये a ये b, तो वहां से अपन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से बोल सकते हैं सम ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड एंड sum of two side is greater than third side and difference of two side is less than third side, वहां से अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो इन इक्वलिटी की आती है कि जो सेम साइड की जो इक्वलिटी होल्ड करती है, सेम साइन की, यहाँ पर सेम साइन की और यहाँ पर भी सेम साइन की, यदि ये सेम साइन की इक्वलिटी होल्ड करती है तो उसका सिंपल सा कंक्लूजन है कि ये तभी ट्रू हो सकता है जब ए और बी दोनों सेम साइन के हों, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अर्थात a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि किसी क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वलिटी आ रही है तो उसको मॉडुलस से फ्री करने की बजाय यू हैव टू सॉल्व दिस। यदि किसी क्वेश्चन में लेट से ऐसा आ रहा है, अपोजिट साइड की इक्वलिटी आ रही है, मॉड ए माइनस मॉड बी का होल मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये आ गया, या फिर अपनी ये आ गई मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। यदि ऐसी कहानी हो रही है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर होगा कि a इंटू बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 दोनों जगह आएगा, बिकॉज भाई a 0 हो जाए b 0 हो जाए तो 0 में कोई दिक्कत नहीं है दोनों को, ठीक है ना? लेकिन सेम साइन की इक्वलिटी और होल्ड करे या अपोजिट साइन की इक्वलिटी होल्ड करे तो इस प्रकार के रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। इसका बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे पास है आपके सामने कि मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड 2x। कोई बोले कि आपको इस इक्वेशन को सोल्व करो, तो बेटा जब भी इक्वेशंस आती हैं जिनके अंदर मल्टी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस जिनके अंदर मल्टी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि हम मॉडुलस को फ्री करते हैं, केसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -1, 0 एंड 1, ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तीन क्रिटिकल पॉइंट्स रियल नंबर लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं?
चार पार्ट्स में तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हमें डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब यदि ये चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कितने अंदर, चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसके अलग अलग केस में अपन ओपन करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहां से ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। कर सकते हैं बच्चे उस तरीके से भी। तो यदि मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ कि मेरा कौन से केस की कहानी है, तो मेरा केस ये वाला बन रहा है, देखो ये वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाला केस बना कि नहीं बना। यदि ये वाला केस बन रहा है, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए प्लस ए इक्वल टू दिस, मतलब ए इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास आ गया कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है बच्चों माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन? क्वेश्चन बेटा आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हम सोल्व कर सकते हैं ये बताइए मुझे। बताइए, क्लियर हो गई बात? जैसे देखिए बेटा, यहाँ पर मैं ऐसी भी बात कर सकता हूँ कि लेट्स से मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। एक काम करते थोड़ा सा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस टू प्लस मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो क्या हो गई, भाई अपन डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, भाई ये ऑलवेज नेगेटिव, ये भी ऑलवेज नेगेटिव, इसके ऊपर दो केस बना के कर लेंगे अपन कि cos x पॉजिटिव या cos x नेगेटिव। नहीं तो हमें पता है ये तभी ट्रू होगा जब sin x माइनस टू इंटू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये तो नेगेटिव है, तो cos x कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। cos x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के सॉल्यूशन बता दो बेटा। यहां से लेकर के यहां तक का इंटरवल ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, और ये थ्री पाई बाई टू, तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई टू एन पाई माइनस पाई बाई टू से टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। ये बात चमकी कि नहीं चमकी बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं बेटा? कोई भी जैसे जो कॉसेक्स है, तो कॉसेक्स का जो पीरियड है वो कितना है, टू पाई है। कॉसेक्स का यदि पीरियड टू पाई है तो उसके पीरियड में कितनी, बात चमकी कि नहीं चमकी? हाँ या नहीं बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम प्रोसीड करेंगे तो आपको ये कहानी क्लियर हो सकती है, ठीक है। ठीक, चल अब बेटा ये हो गया मॉडुलस की बात। अब मॉडुलस के बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो इरेशनल फंक्शन या इरेशनल इनइक्वालिटी का आता है। तो पहले हम समझते हैं कि इरेशनल फंक्शन क्या होता है। इरेशनल फंक्शन क्या होता है, तो देखो बेटा एक इरेशनल फंक्शन क्या होता है। एन इरेशनल फंक्शन इज ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इन विच द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, subtraction, multiplication, division and raising to a fractional power are used। मतलब जैसे कि आप ये देखिए
दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरेशन, जब यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर होती है, ठीक है। रूट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये तो इक्वेशंस हो गए। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करते हुए ध्यान रखिए राइट हैंड साइड अंडर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो जी एक्स जो होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। इनइक्वालिटी के केस सोल्व करते वक्त भी ये ध्यान रखते हैं हम लोग। इनइक्वालिटी केस सोल्व करते हैं बेटा कि क्वांटिटी इनसाइड द अंडर रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, और जब स्क्वायर वगैरह करो तो ध्यान रखना कि भैया किसी सपोज इसमें स्क्वायर करते हो तो जी एक्स पॉजिटिव हो, यदि जी एक्स नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव तो नॉनसेंस बात हो गई, ठीक है ना। ये वाली कहानी हो गई। यदि जी एक्स नेगेटिव हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जी एक्स पॉजिटिव हुआ तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रेशनल इक्विटी के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जैसे कोई आपसे बोले कि रूट ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 4 माइनस एक्स, लेट्स से मैंने कोई भी रैंडम डेटा ले लिया, मेरा ये क्वेश्चन कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं था, मैंने कोई रैंडम डेटा ले लिया लेट्स से। तो ये भी सिंपल सी बात है कि x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यदि x का वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा नहीं हुआ तो पहली बात तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब x यदि 3 या 3 से ज्यादा होता है तो राइट हैंड साइड कैसा होता है। राइट हैंड साइड बोलेगा कि यार इसके बेसिस पे मैं दो केस बना रहा हूं। कैसे कि एक केस मैंने बना दिया कि x बिलोंग्स टू 3 to 4, और एक केस मैंने बना दिया कि x बिलोंग्स टू 4 to इंफिनिटी। इसके बेसिस पर तो 3 to 4 में ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव तो अपन स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायर करके मैं सोल्व कर लूंगा कि x माइनस इज लेस देन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन x के लिए 4 या 4 से ज्यादा हुई तो पॉजिटिव लेस देन, 4 को इसी में इंक्लूड कर लो ना, पॉजिटिव स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो का देख लेंगे बाद में सोल्यूशन आएगा तो ठीक है। पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव गलत बात है, तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया। मतलब आपका जो भी सोल्यूशन आएगा वो 3 to 4 के बीच में ही लाई करेगा, तो इस वाली इक्वालिटी पे डिपेंड करेगा वो। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x तो माइनस का 9x, 16 और 3 19 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से जो भी सोल्यूशन आएगा उसका अपन इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। बात क्लियर हुई। तो डेटा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों हमारी इरेशनल इनइक्वालिटी के बारे में। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो थर्ड पार्ट आता है इस चैप्टर का, दैट इज द ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन होती है और जनरल शिफ्टिंग होती है। तो देखो सबसे पहले मैं, यदि मेरे पास एफ एक्स का ग्राफ पता हो तो एफ एक्स के ग्राफ से यदि मैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करूं कि मुझे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है और मुझे y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो क्या चेंजेस होते हैं। यदि मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या चेंजेस होंगे। यदि मुझे मोड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या चेंजेस होंगे। यदि मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मोड एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या चेंजेस होंगे। इन चारों की पॉइंट्स के आपको चेंजेस याद होने चाहिए बेटा, इनकी डिटेल थ्योरी पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार के यदि फंक्शंस होते हैं तो वो हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएं। बताइए इसमें क्या होता है, पहला y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को बनाने पर मिरर इमेज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 0, और एंड रिमूव ग्राफ बिलो x एक्सिस, रिमूव ग्राफ बिलो x एक्सिस ऑफ बिलो x एक्सिस, जो नीचे है ग्राफ उसका मिरर इमेज ले लो, और रिमूव ग्राफ बिलो x एक्सिस, जो नीचे जो ग्राफ है उसको रिमूव कर डालो। यही तो होता है बेटा मोड में। कंप्लीट मोड लेने का मतलब हुआ कि जैसे आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ ये था लेट से, तो मोड लेने में वो क्या होता है कि जो नीचे ग्राफ, जैसे ये ग्राफ था आपका लेट से, तो मोड लेने पे क्या होता है, ये नीचे वाला ऊपर आ गया और नीचे वाले को डिलीट कर दो, तो ये हो जाता है कंप्लीट मॉडुलस। यदि आप x के ऊपर मोड लेते हो तो क्या करते हैं, चेंज जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होता है। मतलब y एक्सिस के अंदर जो राइट हैंड साइड का ग्राफ होता है, जो राइट हैंड साइड की मिरर इमेज होती है, राइट हैंड साइड की इमेज ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को डिलीट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डिलीट कर देते हैं, राइट हैंड साइड की इमेज ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास बच्चों ये ग्राफ था लेट से,
एफ एक्स का। अब मुझे यदि एफ ऑफ मतलब एफ एक्स का ग्राफ लेट से ये था और इधर था, अब मुझे एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो मैं लेफ्ट साइड को डिलीट करूंगा और इधर इसकी कॉपी कर दूंगा, क्योंकि जैसा इधर वैसा ही इधर। ये होता है सेकंड फंक्शन। यदि y के ऊपर यदि आप मोड ले रहे हो, y के ऊपर मोड लेने का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ये ग्राफ है एफ एक्स का, ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है, ये एफ एक्स का ग्राफ बन गया। अब y के ऊपर मोड लेने का मतलब क्या हुआ कि बेटा x की ये हमेशा नॉन नेगेटिव है, तो एफ एक्स हमेशा कैसा होना चाहिए, y इक्वल टू एफ एक्स भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो पहली बार तो ये वाला ग्राफ हटा दो, मतलब जो बिलो एक्स एक्सिस है, जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको पहले डिलीट कर दो, आप कर दिया डिलीट, और फिर उसकी मिरर इमेज ले लो। इमेज किसके रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में इमेज ले लो, मतलब ये जो भी ग्राफ था इसकी इमेज ले ली इधर। ये आपका आंसर आ गया, चमका। y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड का डिलीट कर दो पहले, और फिर इमेज ले लो किसमें, x इक्वल टू 0 में, y एक्सिस में इमेज ले लो इसमें। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि ग्राफ ये था लेट्स से y इक्वल टू एफ एक्स का, और यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मोड एक्स का, तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का डिलीट कर दिया आपने, राइट हैंड साइड का डिलीट कर दिया, ये आ गया, और ऐसा ही इमेज ले लिया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो नेगेटिव x जब नेगेटिव होता है तो ये एफ एक्स होता है, जब ये x नेगेटिव होता है तो ये एफ एक्स होता है, तो नेगेटिव में वही, और नेगेटिव वाला ही राइट हैंड साइड में, बिकॉज मोड एक्स है। ठीक है, तो ये चार फंडामेंटल मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। ये बात क्लियर है क्या सभी बच्चों को, कि ये जो ग्राफिकल जो मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमें याद रहेंगे तो हम क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अब बेटा इसके साथ साथ कुछ शिफ्टिंग भी आती है, कि हम शिफ्टिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो शिफ्टिंग कई तरीके की होती है, कि मुझे एफ एक्स से मैं किसकी शिफ्टिंग करूं, एफ एक्स प्लस माइनस के कर दूं। तो बेटा प्लस के करने पर या माइनस के करने पर ग्राफ जो होगा वो कैसा शिफ्ट होगा बेटा, वर्टिकली के यूनिट्स। भाई के पॉजिटिव हुआ तो किधर चला जाएगा, अपवर्ड, और के नेगेटिव हुआ तो किधर चला जाएगा बेटा, डाउनवर्ड। ठीक है, यदि शिफ्टिंग मैंने यहां कर दी कि एफ ऑफ प्लस माइनस के कर दी, तो क्या होगा, ग्राफ हॉरिजॉन्टली के यूनिट्स, हॉरिजॉन्टली के यूनिट शिफ्ट होगा। के यदि पॉजिटिव हुआ तो किधर ग्राफ जाएगा, लेफ्ट साइड में, और के यदि नेगेटिव हुआ तो किधर जाएगा ग्राफ, राइट हैंड साइड में। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, माइनस एफ एक्स का ग्राफ बना दे अपन, एफ एक्स का ग्राफ पता है, माइनस एफ एक्स का ग्राफ बना दो, तो क्या करो, इमेज ले लो माइनस एफ एक्स का, मतलब कौन सी लाइन में, y इक्वल टू 0 में, जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे। आपने इसको k टाइम्स एफ एक्स कर दिया, तो क्या होगा बेटा, के यदि 1 से ज्यादा हुआ या के 1 से छोटा हुआ, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, 0 से 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, के टाइम्स एफ एक्स कर दिया, तो क्या होगा, के यदि 1 से ज्यादा हो गया तो वर्टिकली क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेच हो जाएगा, वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, वर्टिकली एक्सपेंड। और यहां पर क्या होगा, वर्टिकली क्या होगा बेटा, कंप्रेस, वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगा, कितने टाइम्स, के टाइम्स। इसकी यदि मैं बात करूं कि एफ ऑफ के एक्स हो गया, तो ये काम हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, सारा काम जो वर्टिकली हो रहा था वही काम अपना हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। तो ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनके बारे में हमें ध्यान रखना है, कि भाई पूरे फंक्शन में कुछ ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, अंदर जो एक्स है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, पूरे फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, पूरे फंक्शन को मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन सब बातों के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों एक बार इसको नोट कर लो, इसको समझ लो, कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक। तो बच्चों ये पार्ट क्लियर होगा आई होप सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है। सो लेट्स डू द कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन दिस पार्ट। जैसे कि कोई बच्चा आपको बोलता है कि कहीं पर यदि आपको इसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ x माइनस टू इसका कंप्लीट मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम y इक्वल टू मॉड x माइनस टू का ग्राफ बनाएंगे, या फिर आप y इक्वल टू एक्स माइनस टू का भी बना सकते हो। y इक्वल टू एक्स माइनस टू वाली लाइन ये होती है, सभी को पता है, होती है या नहीं होती है, होती है। अब यदि मैं x माइनस टू के मोड की बात करूं, तो x माइनस टू का मोड कैसे हो जाएगा, जो नीचे ग्राफ था उसको ऊपर ले आए अपन,
तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू। इसको आप डायरेक्टली बना सकते थे, ठीक है। जनरली x और y पे ये जहां कट करते हैं उन पॉइंट्स को नोट करते रहना चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है। अब क्या करें, y इक्वल टू मॉड x माइनस टू, मतलब अब कंप्लीट ग्राफ को आप बच्चे लोग 2 यूनिट नीचे लेकर के आएंगे। यदि आपने देखो वो y पर वैल्यू लिख ली थी तो थोड़ी सी आसानी रहेगी ना, देखो ये कि भाई 0 पर वैल्यू 2 थी तो अब 0 पे 0 आएगी, 2 पर वैल्यू 0 थी तो अब कितनी आएगी, -2 आएगी। तो आपकी ये पूरा ग्राफ नीचे खींच दो, 2 यूनिट ये नीचे खींच दिया और इधर भी ऊपर ले गए। थोड़ा एनालिसिस से चेक किया कि बेटा वहां पर 4 पर 2 आ रहा था, तो यहाँ 4 पर कितना आएगा, 0 आएगा, और ये पॉइंट है 2। ये बच्चों ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 2 यूनिट नीचे खींच दिया अपन ने ग्राफ। अब मैंने क्या किया, 2 यूनिट नीचे ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे फिर से पूरे फंक्शन के ऊपर क्या लगाना है, पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर मॉडुलस लगाना है, पूरे फंक्शन के ऊपर मॉडल। तो व्हाट आई विल डू, अब मुझे पूरे फंक्शन पे, ये स्ट्रेट लाइंस है ना, तो ये जो नीचे जा रहा था ये गया यहां तक, तो जो नीचे गया वो ऊपर आएगा। इमेज लेंगे, इमेज विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस जो नीचे अवेलेबल उसका, ये डब्ल्यू शेप ग्राफ बन गया। ये 0, ये पॉइंट 2 था, ये 2 पर वैल्यू थी -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना 2,2 इमेज लेने पर। ये पॉइंट 4,0 और नीचे वाले को डिलीट कर दिया, तो ये अपना ग्राफ बन गया। ये पहला जो ग्राफ मैंने बनाया विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस, ये ग्राफ क्लियर है कि नहीं है बच्चों, ये ग्राफ क्लियर है ना कि हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर कोई आपसे पूछता है सपोज y इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x -2 इसका होल मॉडुलस। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की जाए ना कि इसका ग्राफ बनाओ आप, तो आप क्या करोगे बेटा, y इक्वल टू e की पावर -x का ग्राफ आपको पता है क्या होता है, ये होता है x के ऊपर यदि मोड लगा दोगे तो मोड क्या होगा, x के ऊपर मोड, x के ऊपर मोड कहता है कि जो राइट साइड का ग्राफ था उसको तो एज इट इज रखो, उसको डिस्टर्ब मत करो, लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है उसको डिलीट कर दो, हटा दो और उसकी कॉपी कर दो। ये ग्राफ बन गया e की पावर माइनस मोड x का। बना करके देखो बच्चों, आनंद आएगा बिल्कुल। अपने आप से जब बनाना स्टार्ट कर दोगे ना तो मजा ही आने लग जाएगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल शानदार वाला मजा आएगा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर माइनस मोड x। अब क्या करेंगे, 2 यूनिट नीचे ले आओ इसको, पूरे ग्राफ को, तो 2 यूनिट, तो 0 पे 1 आ रहा था तो 0 पे आएगा -1। यही आ रहा है क्या बेटा, अब इसका पूरे का मॉडुलस ले लो, पूरे का मॉडुलस ले लो, मतलब जो नीचे ग्राफ था, जो नीचे ग्राफ था उसको ऊपर ले आएंगे, ऊपर लाने पे कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी इनकी।
1 और 2, चेक करो ऐसा ही कुछ बन रहा है क्या? चेक करके बताओ आपका ग्राफ ऐसा ही कुछ बना क्या? ठीक है क्या? चमकी बात। और बनाना चाहते हो तो जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये है, लेट्स से ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये हॉरिजॉन्टल, दिस इज -1, -2, -3, 1 तक गया, ये वैल्यू है 1, फिर ऐसे ऊपर गया, नीचे आया 2, 3, दिस वैल्यू इज 2, ये नीचे गया ऐसे सीधे सीधे लाइन, दिस इज 4, हॉरिजॉन्टल गया 5, नीचे गया -1 तक, दिस इज 6, और ये ऊपर आ गया, दिस इज 7। ठीक है बच्चों, ये आपको ग्राफ है एफ एक्स का। ठीक है, अब आपको y इक्वल टू एफ ऑफ x+2 का मोड, एफ ऑफ x+2 के ऊपर मोड है, x के ऊपर मोड नहीं है, एफ ऑफ x+2 के ऊपर मोड है, तो कैसा आंसर हो? ठीक है, क्लियर है के बाद? तो
बेटा x+2 मतलब x=-2 जो है ना, अब थोड़ा ध्यान से समझना कि मेरा जो ग्राफ था वो ये था, तो ये जो -2 जो था ना इधर, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो -2 वाली जो लाइन है ना, ये x=-2, पहले तो ये बताओ क्या ग्राफ यही रहेगा या कुछ शिफ्टिंग होगी इस ग्राफ में? चलो सबसे पहले तो ये बताओ y=f(x+2) का ग्राफ कैसा होगा? पहले तो ये बताओ y=f(x+2) का ग्राफ कैसा होगा? पहले शिफ्टिंग होगी। You can WhatsApp on graph on the group if you got the graph। यदि आपको एक ग्राफ मिल गया है तो अपना जो ग्रुप है उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो आपका आंसर। आई वुड चेक इट आउट, है ना, कि आपका आंसर कैसा आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मतलब ये थोड़ा सा जो है ना, ये मेंस से ऊपर जा रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर चीज है मेंस के लेवल से ऊपर जा रही है, लेकिन अपने को रिवाइज करना है तो अपन कर लेते हैं पूरा रिवीजन। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई। 2 यूनिट ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, जो 0 पर हो रहा था अब वो -2 पर होगा, जो 0 पर हो रहा था अब वो -2 पर होगा, जो 1 पर हो रहा था वो अब -1 पर होगा। लाइक दिस 1 2 3 4 5, बस 1 पर तो 3 तक ये ऐसे आया था, फिर नीचे 2 पर 4 पे 0 चला गया, ये लाइन ऐसे ही चली गई सीधी, फिर 2 to 3 मतलब 4 to 5, 5 to 6 मतलब 3 to 4। ठीक है, दिस इज -1 एंड लाइक दिस। पीछे की तरफ ग्राफ और चला जाएगा, दौड़ा हुआ चला जाएगा, -3 -4 एंड -5। लेकिन वैसे मैं देखूं तो मुझे पीछे की ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है पीछे की ग्राफ की रिक्वायरमेंट? आप बनाना चाहो तो बना लो बेटा। ये देखो, ये आगे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये नीचे गया और ये ऊपर ऐसे आ गया। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? सबसे पहले एवरीवन कमेंट दैट दिस f(x+2) ग्राफ इज क्लियर टू यू और नॉट। क्लियर? नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ f of mod of x+2। So I'm going to do the transformation in this graph itself. Okay, so what I'm going to do here is that now the required graph will not be symmetrical about the y-axis. Mod is not on the x, mod is on the x+2, so graph will be symmetrical about the line x=-2। ये मेरे पास एक लाइन है x=-2, इसके अबाउट मेरा ग्राफ सिमेट्रिकल होगा दोस्तों। इट मींस अब मेरा ग्राफ जो राइट साइड में था ये वाला -2 के इधर, इधर वाला हटा दो, हटा दिया, और इधर भी ऐसी ही एक कॉपी बना दो आप ग्राफ की। ये गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, नीचे गया -6 तक, -2 के वर्ड सिमेट्रिक, तो देखो 4 यूनिट पे ये गया तो 4 यूनिट पे नीचे आ गया, फिर एक बार हॉरिजॉन्टल गया ऐसे, फिर नीचे गया और फिर ऐसे। ये आपका ग्राफ होगा -7 -8 -9 तक। -2 से 7 यूनिट आगे है तो 7 यूनिट ही पीछे की तरफ बच्चों आपका ग्राफ होगा। बोलो, चमका कि नहीं चमका ग्राफ? किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो शेयर करो। तो इस प्रकार के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम के अंदर नहीं आता है।
आपने ये एहसास कर लिया होगा कि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे इससे टफ क्वेश्चन तो कोई नहीं बनता है ना भाई। शिफ्टिंग भी हो गई और ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो सिमेट्रिकल अबाउट एनी अदर एक्सिस हो रहा है एज कंपेयर टू द एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर फंडामेंटल 2। इसकी जिस पार्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है उस पार्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना शीट से, बाकी तो इसकी थ्योरी क्लियर ही है। ठीक है बच्चों।